इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव सुग भटोली को स्वर्ग बनाने वाले संत श्री फकीर चंद कुछ दिनों पहले पंच तत्वों में विलीन हो गए थे। बाबा फकीर चंद ने हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी छाप छोड़ी है। उनके द्वारा जनता के हित के लिए किए गए कार्यों को लेकर वह हमेशा अमर रहेंगे। सुग भटोली गांव जो कभी जंगल हुआ करता था और इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई सरकारी या फिर निजी सहूलियत नहीं होती थी। बाबा जी महाराज ने इस गांव में एक पहाड़ी और जय मां आश्रम के नाम से आश्रम की नींव रखी। इस जंगल रूपी गांव में शिक्षा स्वास्थ्य की सहूलियत नहीं थी, तो सर्वप्रथम बाबा जी ने एक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक डिग्री कॉलेज, एक संस्कृत कॉलेज, एक कंप्यूटर कॉलेज, एक बीएड कॉलेज और एक निजी अस्पताल खोलकर क्षेत्र की जनता को सुविधाएं दी और अपने भवन में सरकारी बैंक भी खुलवाया। और हर वर्ष कई बार राष्ट्रीय स्तर पर जैसे बड़े संत समागम भी करवाए जाते थे और कभी भागवत कथा और कभी रामायण पाठ से यह नगरी मंत्रमय हुआ करती थी। वर्षों तक इस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की लौ को उजागर करने के बाद अपने द्वारा खोले गए स्कूल, बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज और संस्कृत कॉलेज को सरकार के अधीन करवा दिया। पूज्य बाबा जी महाराज जी के षोडशी के पावन अवसर पर उनके जन्मस्थली तपस्थली पर षोडशी के इस कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और उसके साथ षोडशी के अंतर्गत समस्त संत महापुरुष महामंडलेश्वर महंत सभी पधारे और भागवत कथा का अमृत रसपान किया और बाबा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। नालागढ़ स्वारघाट नेशनल हाईवे 105 पर प्रशासन और ठेकेदारों की लापरवाही और कछुआ चाल के चलते आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। NH 105 पर सुबह तकरीबन 5 बजे बिलासपुर से नालागढ़ की तरफ आ रही कार उस समय प्रशासन की लापरवाही के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जब वह चिकनी खड्ड के समीप निर्माणाधीन पुलिया पर बिना किसी सुरक्षा निशान होने के चलते पुलिया के ऊपर से नीचे जा गिरी। आपको बता दें कि यह पुलिया पिछले तकरीबन 1 साल से निर्माणाधीन है, लेकिन अभी तक यह पुलिया तैयार नहीं हुई। इसमें ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पुलिया के सामने कोई भी सुरक्षा निशान न होने के चलते कार पुलिया के ऊपर से नीचे शटरिंग के लिए लगाए गए सरियों पर जा गिरी। शटरिंग में लगे सरियों से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। गनीमत यह रही कि हादसे में वाहन चालक को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पुलिया पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं और स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी शिकायत प्रशासन को भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों और पर्यटकों को झेलना पड़ रहा है। गाड़ी ऐसे ना, ये डिवाइडर नहीं थे यहाँ पे। हाँ, और जो मतलब मैंने सोचा है पुल मतलब तैयार हो गया, तो जैसे ब्रेक मारी मैंने तो इन गट्टियों में जो है ब्रेक मतलब घिसती हुई गाड़ी इधर आ गई और पुल के नीचे। मैं तो इधर से आ रहा था बिलासपुर से, मैं पंजौरा से चला था, पंजौरा से मैंने खुद ही ताकि खोली ना और निकल। पांवटा गुरुद्वारा से पुलिस थाना, तहसील और खंड विकास कार्यालय की सड़क की खस्ता हालत यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। बीती रात हुई बारिश से सड़क पर बड़े बड़े तालाब नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सुबह से ही शाम तक सैकड़ों श्रद्धालुओं और लोगों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। वहीं मौके पर लोगों ने बताया कि प्रशासन जब अपने दफ्तरों की सड़कों की दशा नहीं सुधार पा रहा है तो विकास के काम कैसे कर पाएंगे। लोगों ने कहा कि यहाँ पर आवाजाही मुसीबत बनती जा रही है। दोपहिया वाहन गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं, पर जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो वहीं एक व्यक्ति ने बताया कि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी यहाँ के विधायक भी हैं और मंत्री भी, लेकिन सड़कों की हालत अब भी जस की तस बनी हुई है। वहीं नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इस सड़क का टेंडर हो गया है और जल्द ही सड़क पर टाइल बिछाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क पर रोजाना श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही होती है, ऐसे में इस सड़क को टाइलों से पक्का किया जाना है।
ये देखो, ये थाना पौंटा साहिब और तहसील पौंटा साहिब गुरुद्वारे से चलता हुआ मेन रोड, इसकी हालत बहुत खस्ता है। और आप इतने समझदार हो तो आपको तो खुद पता रहना चाहिए कि ये जो मेन है, जहाँ यह गुरुद्वारा है मेन, और आपका थाना है पौंटा साहिब और तहसील है, इस रोड की इतनी खस्ता हालत है। किसी भी टाइम कोई भी गाड़ी आती है और छिंटे ऊपर गिरते हैं और पत्थर निकल के पब्लिक के लगते हैं। गुरुद्वारे के पास ये रोड इतनी हालत खस्ता है इसकी, एक ही बरसात के अंदर इसकी हालत खस्ता हो गई है। और पुलिस स्टेशन का रास्ता भी है, तहसील का रास्ता भी यही है। और आप देखिए विकास हो रहा है, विकास की बात करते हैं, ये विकास के नाम पे सड़क का क्या हाल हो रहा है। पहाड़ों का पसीना कही जाने वाली शिलाजीत की मांग कोरोना काल में अचानक बढ़ गई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है और अनेक खनिज तत्वों से युक्त है। औषधीय गुणों से युक्त शिलाजीत की मांग कोरोना काल में बढ़ते देख पुश्तैनी इस धंधे से जुड़े लोगों ने पहाड़ों से शिलाजीत निकालने का काम तेज कर दिया है। विकट पहाड़ों से पसीने के रूप में निकलने वाला यह पदार्थ आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोषात्मक है, यानी कि वात, पित्त, कफ के दोष को दूर करता है। शिलाजीत 4 प्रकार का होता है, ए स्वर्ण, ए रजत, ए तामर और लौह। लेकिन हिमाचल के पहाड़ों पर लौह और तामर शिलाजीत पाया जाता है। शिलाजीत बहुत ही कम स्थानों पर विकट और जोखिमपूर्ण चट्टानों पर होता है, जिस कारण इसे निकालना काफी मुश्किल होता है। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में शिलाजीत निकालने के बाद 2 प्रकार से शोधन किया जाता है। चट्टानों से पत्थरों को तोड़कर निकालने के बाद पानी में टुकड़ों को रखा जाता है ताकि शिलाजीत घुल जाए। हम कई सालों से शिलाजीत निकालते हैं। हमारे इधर 2 प्रकार की शिलाजीत पाई जाती है, एक तांबर, एक लोहा की। तो उसकी निकालने के बाद हमारे उधर जो शिलाजीत तांबर लोहे की होती है, तो इसको 2 तरह से बनाया जाता है, एक सूर्यतापी और एक अग्नितापी बनाया जाता है। सूर्यतापी का असर पूरा होता है, जो अग्नितापी होता है उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि आग में थोड़ी सी उसका जल जाता, थोड़ा सा कम हो जाता है असर उसका जी। और शिलाजीत के बहुत सारे गुण हैं जी, ये अंदरून चोट, छाती दर्द, जोड़ दर्द, को गिर गया हो, बच गया हो, कोई भी इंटरनल कोई भी कमजोरी सब दूर कर देता है। करते हैं। जहाँ तक कोविड-19 की बात करते हैं, कोविड-19 का सीधा सा अगर हम कोरिलेशन करें आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार, तो ये हम इसका डायरेक्ट कोरिलेशन जो विषम ज्वर के साथ इसको कर सकते हैं। तो जहाँ तक विषम ज्वर की हम बात करें तो शास्त्रों में एज सच डायरेक्ट इसका कोई प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं और कई शास्त्रों में वर्णित भी नहीं है कि शिलाजीत का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शिलाजीत का जो गुण है ये योग वाही होता है। ये योग वाही का मतलब या कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो डेफिनेटली जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उसके साथ शिलाजीत का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके गुणों में डेफिनेटली वृद्धि करेगा। और इसके साथ में ये जो एक हमें एज ए बेस्ट फर्टिलाइजर या बेस्ट एप्रोडेक्सिक ड्रग के तौर पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।